जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग अभी भौतिक विज्ञान कर रहे हैं, जिसमें मापन हो गया, हमारा यांत्रिकी हो गया। आज जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण से करेंगे, तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाकर आपको देता रहूँगा। जैसे कि आज गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन से मैं लेकर के आया हूँ। ऐसे प्रश्न इससे जो है 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने किया। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। पहले कौन बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, यह बल है गुरुत्वाकर्षण बल। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे हमारा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से क्या परिणाम सही होगा? तो आसान सा प्रश्न है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। आगे हमारा, किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा कहलाती है? तो यह कहलाती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरुत्वीय विभव सदैव होता है, तो यह होता है ऋणात्मक। ऑप्शन बी ऋणात्मक। गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? तो राइट आंसर है हमारा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग कितना है? कितना हजार बार पूछा गया प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं 1/6। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी से जुड़ा रहता है, तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे अधिक होता है? स्टार मार्क कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो यह होता है ध्रुव पर। किस पर? ध्रुव पर होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त सभी विशेषता निम्नलिखित में से किसकी है? उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की, उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन की खोज की, और उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से किसकी यह विशेषता है? तो यह है गैलीलियो की। ऑप्शन बी। आगे है, तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। फिर से पढ़ लीजिए। तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद की समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो यह जो है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, जिसका भार अधिक होगा वही पहले गिरेगा। आगे है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर किसी चीज़ को फेंका जाए तो पृथ्वी में के बाहर ही प्लान करती रहेगी, स्पेस में रहेगी लगभग। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते क्योंकि वापस यह जो है नहीं आ पाएगी अगर इस स्पीड से फेंका जाए। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है इसीलिए। आगे है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, तो यह होती है 24 घंटा। ऑप्शन सी 24 घंटा। निम्नलिखित में से भारहीनता क्या है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। आगे है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से क्या होता है? तो यह होता है कि उसका भार घट जाता है। द्रव्यमान सेम रहता है, भार घट जाता है। किसी पिंड का भार किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो यह करता है द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण, यानी ए और बी दोनों। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। केपलर का प्रथम नियम कक्षाओं का नियम कहा जाता है, बिल्कुल। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग का संरक्षण, बिल्कुल, दोनों सही है। तो केपलर का तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम, यानी सब हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डायरेक्ट चलते हैं जो सही नहीं है। यह पृथ्वी पर पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, ये नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गुरुत्वीय बल की विद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
तो गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होती है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी होते हैं, दोनों होती है। जबकि यह जो है वैद्युत और चुंबकीय बल जो है आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होती है। आगे है पिसा की मीनार झुकी हुई है होने के कारण भी नहीं गिरती, क्योंकि स्टार मार्क कर लिए, कई लाख बार आया हुआ प्रश्न है ये कि पिसा की मीनार झुकी हुई है, इसके कारण भी यह नीचे नहीं गिरती है। तो इसका कारण जो है यह है गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है तल के अंदर रहती है। इस कारण अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वो ऐसा निम्न से किस कारण से करता है? तो ये केंद्राभिमुखी बल के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हमारा किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है, यदि वो रखी जाती है पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर। ऑप्शन डी हमारा क्या करा है, पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर अगर रखी जाती है। चलिए वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा आप लोगों को वीडियो लगता है। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।